आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही मशहूर फूड ब्लॉगर और डिजिटल मार्केटिंग के एमडी जनाब फराज सिद्दीकी साहब से। फराज सिद्दीकी साहब, आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की और किस तरह आपने अपने करियर की इब्तदा फूड ब्लॉगिंग से की। जी। मेरा एक सवाल ये है कि अब तक आपने कितने खानों का जायका चखा है और सबसे ज़्यादा आपको कौन सी डिश पसंद आई हो, उस बारे में बताएं। यार मेरे पास गिनती नहीं है कि मैं कितने खानों का जायका चखा, अच्छा। लेकिन मेरे को कॉन्टिनेंटल पसंद है, जी। चाइनीज़ पसंद है और मेरा फेवरेट है टर्किश खाना। अच्छा। हाँ, ये तीन सबसे ज़्यादा मनपसंद है। उसके बाद वियतनामीज़ खाना भी बहुत पसंद आता मेरे को। तो इसमें से अगर मैं डिशेस की बात करूँगा, मैं एक बार ऑक्टोपस ट्राई करा था। अच्छा। फ्राइड। वो यहाँ की बात नहीं है, वो मैं ट्रैवल कर रहा था जब, तो फ्राइड ऑक्टोपस खाया, बहुत ही लजीज था। अरे माशाल्लाह। सोचने में समझ नहीं आता कि अरे ऑक्टोपस कैसा खा रहे, लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा वेरी डिफरेंट डिश थी वो जो मैं ट्राई करा। अच्छा। हाँ तो एक सवाल ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं जी और माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांडिंग करते हैं, बहुत सारे आपके पास जी क्लाइंट्स हैं जी और साथ साथ आप बहुत सारे फूडीज़ को भी मौका देते हैं। जी। दिल भर तो दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे हो, दिल भर तो दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे, दिल भर तो दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे हो, दिल भर तो दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे, दिल भर तो दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे। मान लीजिए एक फूडी है, वक्त मुकर्रर है शूट का और वो बेचारे की तबीयत ख़राब हो जाए, आपको शूट करना है, तब आप क्या करेंगे? अब वैसा अगर हुआ तो दो तरीके हैं उसके। अगर वो जगह, अगर वो फूडी के लिए या उसकी जगह मैं ही अगर खुद हूँ, वो मेरे लिए नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डेट पोस्टपोन करा दी जाए। लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जाता हूँ या मैं पहले जा चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि उनका ये खाना, ये डिश लजीज है, तो फिर थोड़ी एक्टिंग करना पड़ता खाने के लिए। अच्छा। तो निवाला मुंह तक जाता, लेकिन मुंह में नहीं जाता। तो देखने वालों को ये महसूस होगा कि ये बेचारे खा रहे हैं, जी। उसको एक्ट करना है। हाँ, वो ऐसे सिचुएशन में करना पड़ता। बट जैसा मैं आपको बोला, अगर मैं वहाँ का पहले कभी नहीं खाया तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डेट पोस्टपोन करें, क्योंकि बिना खाए तो बिल्कुल भी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन एक बात है फराज साहब कि आजकल जितने फूडीज़ हैं वो हर रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और ये मज़ा ले ले के खाते हैं और उनको बोलते हैं क्या बनाया है, क्या खिला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। ये कहाँ तक सच्चाई होती है, ये बताइए। वो मज़ा खाने के साथ साथ जेब का भी है। अच्छा। तो जेब की वजह से वो मज़ेदारी आ जाती है। जी। अच्छा। तो ये कहाँ तक सच्चाई है भाई? देखिए, पेमेंट ले रहे हैं आप, जी आप जिस तरह आपने खुद बताया जी कि लोग कमाते हैं जी खाने के लिए, जी लेकिन आप खा के कमाते हैं। जी ये सही बात है ना? जी। हाँ, तो वो हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो तो सही है, बट उसके हिसाब से हर डिश अच्छी नहीं रह सकती। इवन अगर आप खुद घर में कुछ बना रहे तो आपकी हर डिश उम्दा नहीं रह सकती। हर रेस्टोरेंट में 100 डिश रहते, उसमें से वो जो रेस्टोरेंट जाने जाती है वो जगह के लिए, वो उम्दा 8 से 10 डिश ही रहते हैं। बस जगह तो 3 से 4 ही रहते हैं कि आप वो चीज़ के लिए वहाँ जाना चाहते हो वापस। सही बात है। तो थोड़ा हर डिश को वही तरीके से कि उतनी मज़े की हर डिश नहीं रह सकती। हकीकतन आप खुद बना रहे तो भी नहीं रह सकती। अच्छा। तो वो थोड़ा, अगर थोड़ी डिश उतनी सही नहीं है तो आप बोल दीजिए उतनी सही नहीं है। जो अच्छी है उसकी काफ़ी तारीफ़ करिए, या आपको जो, अगर आपको किसी की बुराई नहीं करना है तो जैसा मैं कर दूँ, जब मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं डाल दूँ, जो समझ में आया उसके बारे में तारीफ़ कर दूँ। सही बात है।
नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ये लोग ये सोचते होंगे कि भाई अगर हम तारीफ नहीं करें तो पेमेंट रुक जाएगा। नहीं, ये तो बात हो सकती है, बट दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे हम व्यूअर्स को आंखों से चकारे, बल्कि हर एक जने को हाथ से जाके खिला नहीं सकते, बेशक। तो ज़रा वो इवन वीडियो पे दिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको मज़ा आया, मिर्ची लगी करने का जाए अगर करे तो समझ में आता है कि मिर्ची बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो वो थोड़ा तरीका भी है कि वो सही। तरीके से ऑडियंस का अटेंशन भी ग्रैब कर सकते हैं आप उसमें। सही बात है, ये बात तो बराबर कही आपने। No, by the way I hold you, my heart's been yours this whole time. Oh, I hope I show it. अच्छा, एक सवाल ये कि ज़्यादा खाना अच्छा है या ज़्यादा जायकेदार खाना अच्छा है? मेरे लिए तो ज़्यादा जायकेदार खाना, ज़्यादा खाना नहीं, जायकेदार होना चाहिए। फिर लोग हैं जो खाते, जो रेस्टोरेंट को जाते क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती। मेरे को क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। जी, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं मेरा इसमें पर्सनल है कि मेरे को ज़्यादा नहीं, मेरे को जायकेदार ज़्यादा चाहिए। जायकेदार। तो फिर आप तो कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। जी, हैदराबाद की तरफ तो आ नहीं रहे हैं, क्या बात है? हैदराबादी के बारे में क्या बोले, वो ये सब एक जगह हो जाते हैं, हैदराबादी खाना एक जगह हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो मैं उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल करना चाहूँगा, वो ये कि हैदराबाद मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी मशहूर है, वो तो आप जानते हैं, जी। लेकिन हैदराबाद की जो ख़ास डिशें हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उस बारे में बताएं। अगर हैदराबाद की जो ख़ास डिश में बिरयानी, जो कि हमारी किंग है, लेकिन बिरयानी जो शादियों में जो बिरयानी बनती है उसका जवाब कहीं नहीं आता, उसका जायका कहीं भी नहीं आता। दूसरी बात हो गई तलावा गोश्त, खट्टी दाल, चावल, ये सारे हैदराबादी का फेवरेट कॉम्बिनेशन है। सही, ये आपका भी है ज़रूर। बेशक, सवाल ही नहीं है। तो हाँ, ये हैदराबादी डिशेस सबसे ज़्यादा फेमस, जो अपने दिल को लगती, रोज़ भी खा सकते हैं, 3 टाइम भी खा सकते हैं। सही बात, ये बात है। अच्छा, ये एक सवाल है कि आप माशाल्लाह काफ़ी मशहूर फूडी रह चुके हैं और आप आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग पर भी फोकस किए हुए हैं, तो एक मेरा सवाल है कि घर का खाना और बाहर का खाना आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है ये, लेकिन मैं दोनों भी पसंद है। लेकिन बाहर का खाना इतना ज़्यादा हो गया आजकल कि मैं घर का खाना पसंद रहने के बावजूद भी मेरा ज़्यादा बाहर ही होता खाना। 2-3 है इसका, एक तो जायका बाहर के खाने का, वो ज़बान पे अलग बैठता। दूसरा, आजकल लोग इतने बिज़ी हो गए कि जल्दी जल्दी में कहीं जाते ही रुके, खा लिए, निकल गए, या ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, जल्द से जल्द हो जाता। तो इसमें भी ज़्यादा बढ़ गया और इतना आसानी हो गई। पहले गाड़ी स्टार्ट करके जाके खाना लेके, फिर इतने ऑप्शंस भी नहीं रहते थे। अब खा लिया, फ़ोन निकालो, इतने ऐप्स हो गए, कहीं से ऑर्डर करो, हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट है उस पर, वापस करो, आपको पसंद नहीं आया, उन्हें रिफ़ंड भी दे देता। अच्छा, तो कितनी मरतबा आप रिफंड करा चुके हैं? मैं काफ़ी मरतबा हुआ रिफ़ंड, बट जितने बार भी हुआ जेन्युइन उस पर किया रिफ़ंड। जैसा कभी रात के टाइम पे लेट नाइट ऑर्डर करे तो कभी रेस्टोरेंट के पास वो आइटम नहीं रहता, लेकिन ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा। दूसरा आइटम डाल के दे देते हैं। अच्छा, तो ऐसे केसेस मेरे साथ बहुत हुए, तो वो टाइम पे मैं रिफ़ंड पूछा। सही बात, वो तो करना चाहिए जी, क्योंकि आपकी पसंद की डिश ही क्योंकि नहीं मैं थी। मंगाया वो चीज़ के लिए, और हाँ। रात में जो भूख लगती है हैदराबादियों को सबको मालूम रात की भूख कैसी रहती। सही बात है। नाश्ता नहीं होता, लेकिन रात का लेट नाइट खाना ज़रूर होता है। हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं है, रात का खाना ज़रूरी है ना? अच्छा फराज साहब, एक चीज़ ये कि कहते हैं कि माँ के हाथ के खाने का मज़ा कहीं नहीं मिलता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो 100% मिलता बात है, 100% आपके साथ मैं एग्री करता हूँ ये चीज़ पे कि कहीं नहीं मिलता।
ये आपको स्पेशली जब रियलाइज़ होता जब आप कहीं बाहर जाते, आप छुट्टी पे नहीं, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए नहीं, जहाँ 2-4 महीने के लिए बाहर जाते, जब आपको एहसास होता कि अपने घर का खाना कितना याद आता। वो भाइयों के लिए भी जो बाहर जाके पढ़ रहे, जो बाहर जाके नौकरी कर रहे, उन लोगों को वो चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर रहती। अपन को जब तक वो कदर नहीं आती, जब तक अपन जाके ये करते नहीं। मैं थोड़े टाइम पहले यूएस में था 1 महीना, एक इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे को जाना पड़ा। जब मैं घर का खाना बहुत याद करा है, क्योंकि वहाँ पे कितना भी बना वो घर के खाने की बात नहीं आ रही थी। तो जब मैं वापस आया तो मैं ऐसा खाया कि जैसा मैं एक महीने से खाना नहीं मिला मेरे को, तो जा था खाने के लिए। क्या बात, तो जब भी आपको एहसास होता कि माँ के खाने की कितनी अहमियत है। अहमियत है और कितना जायका है। बिल्कुल सही बात है। आप लाख डिशेस रख दीजिए, एक तरफ माँ का बना हुआ खाना बड़ा ही लजीज होता है। ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल और एक है, वो ये कि बीवी के हाथ का बना खाना बदमज़ा भी हो तो क्या मज़ा देता है? ये मैं आपसे वापस पूछूं तो क्या? आपका जवाब क्या है इसमें? भाई मुझे भी घर जाना है और आपको भी घर जाना है, लेकिन फिर भी मैं एक कॉमेडी वे में अगर हम इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से आजकल लोग के 2 बीवी है। एक हो गया अपना ऑनलाइन डिलीवरी और दूसरा घर वाली बीवी। तो कहाँ से खाना मंगाने की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो आप किस पे इक्तफा करते हैं? आप किसके ऊपर टिके हुए हैं, ऑनलाइन बीवी या घर की बीवी? भाई दोनों पे टिके हुए हैं। अच्छा। दोनों पे टिके हुए हैं, लेकिन अगर घर में खाना सही भी नहीं बना तो बहुत उम्दा खाना है, तो आपको ये तो सही बोलना ही चलती बोलना है। है। हाँ। वो जैसा शाहरुख खान की मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी, वो पानी पूरी खा के फिर घर जाके, क्योंकि बीवी ने खाना बनाया, वो बिरयानी पूरी खाना पड़ता है उसको। अच्छा, सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems फराज साहब, आप बहुत सारे फूड ब्लॉग्स बना चुके हैं, जिसकी वजह से कई नौजवान आप जहाँ जहाँ की डिशेस बताते हैं वो तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं और वहाँ जाकर खाते हैं। तो हेल्थ के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो खा तो रहे हैं, लेकिन हेल्थ को किस तरीके से और कौन सी फूड लेना चाहिए उस बारे में बताएं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछे आप। मैं खुद ये फोकस नहीं करता था इस चीज़ पे, बट पिछले 6 महीने से ये चीज़ पे मैं खुद बढ़ावा दे रहा हूँ सबको। खाइए बाहर, लेकिन एक हिसाब किताब में खाइए। कुछ भी चीज़ हिसाब किताब में अगर रही तो सही से चलती। आप एक अगर आप कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज जारी रखिए आपकी। आप खाना भी नहीं कर रहे, हमारी डे टू डे लाइफ ऐसी हो गई कि जो स्ट्रेस है काम है जितना बढ़ गया, उसके हिसाब में भी अपन को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो इतना खा रहे तो लाजिम है, या आप वॉकिंग करिए या एक्सरसाइज करिए जैसा होता। मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ, अब आपको दिख रहा कि रोज़ वीडियो आ रहा है या रोज़ खा रहे वैसा, मैं क्या करता हूँ, एक दिन में जाता हूँ 3 से 4 जगह शूट करता हूँ, फिर वो वीडियो रोज़ एक डालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 दिन एकदम घर पे बिना कोई डाइट के जैसा खाना खा रहा हूँ, 2 दिन बाहर का खा रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज 6 दिन कर रहा हूँ। तो अगर ये सब लोग करते हुए करें तो फिर भी, क्योंकि हमारे दादा दादी वालिद वालदा जो खाए वो हमारे को भी नसीब नहीं है, जो ऑर्गेनिक पहले खाए। सही बात। तो उसके लिए और भी तवज्जो देना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, और एक्सरसाइज कंटिन्यू जारी रखना। हेल्थ बड़ी अहम चीज़ होती है, और आप हेल्थी रहेंगे तो आप जो है जो चाहे वो खा सकते हैं जी और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है। जी। तो आप भी रेगुलर करते हैं? जी, मैं पिछले जाते 6 हैं? महीने से कर रहा हूँ रेगुलर, माशाल्लाह। क्योंकि बीच में मैं खुद बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया था। फिर मैं ये सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, तो वो जब मैं गया उतना वज़न मेरा कभी था भी नहीं। उसके बाद मैं सोचा फिर कभी वो वज़न पे नहीं जाना है वापस। अच्छा।
क्योंकि अब मैं अगर जाऊँगा तो फिर वापस नहीं आता हूँ। सही बात, तो वो इसलिए अब मैं ध्यान रख रहा हूँ वो चीज़ का। बहुत अच्छी बात है। और टाइम टू टाइम अगर आप 30 साल के ऊपर है या 30 के हैं तो आप टाइम टू टाइम हर 6 महीने में एक हेल्थ चेकअप करा लिए तो आपको मालूम भी रहता है कि आप कितना आपका एक्सरसाइज काम में आ रहा है आपको। सही बात। तो बहरहाल मैं सभी नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी फूडीज़ के ब्लॉग देखते हैं, जाकर खा तो रहे हैं लेकिन साथ साथ जिम को भी ज़रूर जाइए, क्योंकि ये भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। हमारे थोड़े आजकल ब्लॉगर जिम भी प्रमोट कर रहे हैं आजकल, अच्छा, खाने के साथ साथ। ये अच्छा है, जी बिल्कुल सही बात है। खिला भी रहे हैं और हाजिमे का तरीका भी बता रहे हैं, जी। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ है फराज साहब, ये तो खैर बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, वक्त का पता ही नहीं चलता। तो चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो लोग फूड ब्लॉगर के तौर पर अपने करियर को मुस्तहकम करना चाहते हैं या फिर फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरे लिए ये सजेशन रहेगा कि फूड ब्लॉगिंग या कोई भी किस्म की ब्लॉगिंग बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन अगर उसको आपको आगे कंटिन्यूटी बढ़ाना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जैसा हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है या हॉलीवुड इंडस्ट्री कैसा है, एक टाइम पे एक जना वो सितारा रहता, दूसरे टाइम पे फिर किसी और का दौर आता। तो इसमें भी जब आप ऊपर जाएंगे तो कोई ना कोई फिर आएगा आपसे बेहतर। आपको ये नहीं सोचना नहीं कि आप ही सबसे बेस्ट है वहाँ पे। 100% आपके भी से अच्छे कोई आइडिया सोचने वाला है या आएगा। तो आप इस तरीके से चैनल क्रिएट करिए कि आप इसके बलबूते पे एक और बिजनेस करके आप एक अपना नाम कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। तो जैसा मैं फूड ब्लॉगिंग शुरू करा, उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग करा, रेस्टोरेंट्स की करा, फिर मैं खुद रेस्टोरेंट खोला, तो वैसा कंटिन्यूटी में। तो इसी के वजह से मैं शुरुआत हुई, इसी के वजह से मैं मार्केटिंग में घुसा, उसी की वजह से मैं रेस्टोरेंट में आया। अब मैं रेस्टोरेंट में आया क्योंकि तो मेरे को आसानी हो गई थी शेफ्स लाना, आइडियाज़ खाने का, इतना जायके, इतना चक के खाना। तो मेरे को मालूम कि मेरे पास क्या गलत क्या सही हो रहा। सही बात। तो परस्यू आप करिए, आप फूड ब्लॉगिंग हो या दूसरी ब्लॉगिंग, बट उससे और क्या आगे आप कर सकते हैं या उसमें कुछ नया लेके आइए, आप नई तब्दीली क्या कर सकते हैं उसमें, वो देखिए आप। लेकिन एक फराज साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अक्सर नौजवान फूड ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कुछ और ब्लॉग्स करते हैं, उसके बाद उनका कैरियर मुस्तहकम नहीं हो पाता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है कि भाई इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। तो उस पर सिर्फ अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो अपना मुस्तकबिल या अपना फ्यूचर तय कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं कि हर कोई उसमें तब्दीली मिल सकती है उसमें या जो है, बट ये बहुत सही है जो बचपन में हम सुनते थे कि जो पसंद है वो काम करो, उसमें कामयाबी हासिल होती। वो मैं करके मेरे को उसका रियलाइजेशन हुआ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खुद गलती करके सीखना, सामने वाले की गलती से भी आप सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हैं तो उसको आप करो, आगे बढ़ाओ, तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फूड ब्लॉगिंग में घुसो या ये करो। अगर आपको दिख रहा थोड़े टाइम में, क्योंकि इतनी तेज़ी पे है आजकल की ज़िंदगी, अगर आपको दिख रहा है 1 साल 1.5 साल में आप नहीं कर सक रहे वो, आप दूसरा कुछ कर लो, दूसरा कुछ, इसके पीछे ही मत टिके रहो, या आप इसको शौकिया तौर पे करते रहिए और आपका दूसरा काम कुछ मेन अलग ढूंढ लीजिए। सही बात। तो बहरहाल सही कहा आपने। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदार सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।